प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए, जय बिहार। वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मेरे छोटे भाई विश्वजीत कुमार श्रीवास्तव ने मेरे लाइव पे कमेंट किया था कि अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो उस समय तो मुझे उतना आइडिया नहीं था इस पे, और अभी भी उतनी मतलब उतना जो नॉलेज है वो नहीं है इसके बारे में। लेकिन फिर भी अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, हमारे इंडिया के लिए, राजस्थान के लिए, ये मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। दरअसल बात ऐसा है कि 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला आता है कि जो भी पहाड़ी क्षेत्र 100 मीटर ऊंचाई से कम है उनको पहाड़ी क्षेत्र नहीं माना जाएगा। और इस फैसले की वजह से जो खनन माफिया हैं, जो करते हैं, उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है खनन के क्षेत्र में। और इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ने वाला है वो अरावली पर्वत श्रृंखला पे पड़ने वाली है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आया था और उस रिपोर्ट के हिसाब से अरावली पर्वत श्रृंखला का 90% भाग जो है वो 100 मीटर की ऊंचाई से कम हो गया है दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना, 100 मीटर की ऊंचाई से कम की ऊंचाई वाली जो क्षेत्र हैं, पर्वत श्रृंखला हैं, वो हो गई है 90%। तो इसका सबसे बड़ा जो खतरा है वो अरावली पर्वत श्रृंखला पे पड़ने वाली है। अरावली की जो कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है, जिसमें से 550 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो जो है आपके राजस्थान में है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान को इससे बहुत बड़ी क्षति होने वाली है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अरावली पर्वत श्रृंखला को आप प्रकृति का एक दीवार कह सकते हैं। प्रकृति का वो दीवार है जो रेगिस्तान को बढ़ने से रोका हुआ है। अगर उस पर्वत श्रृंखला को मिटाया जाता है, ख़त्म किया जाता है, तो रेगिस्तान के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये है कि राजस्थान की अधिकांश नदियाँ जो हैं इसी पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्वत श्रृंखला जो है देश के लिए, राजस्थान के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है दोस्तों। जलवायु के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अगर इस फैसले को लागू कर दिया जाता है, इस फैसले को मंजूरी दे दी जाती है, तो जलवायु पे बुरा असर पड़ने वाला है दोस्तों, बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है। और इसका प्रकोप सिर्फ राजस्थान नहीं बल्कि आसपास के जो भी राज्य हैं उन पे भी पड़ने वाली है। क्योंकि दोस्तों अगर अरावली की पर्वत श्रृंखला जो है अगर कमज़ोर पड़ती है ना, तो मरुस्थल को बढ़ने का मौका मिलेगा, वो दिन पे दिन बढ़ते जाएगा, जिससे राजस्थान में टेम्परेचर का इशू आएगा, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बारिश में आप कुछ विविधताएं देख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वे ऑफ बंगाल से मानसूनी हवा जो चल के आती हैं, वो हवा इसी पहाड़ से टकराकर यहाँ पे बारिश का संभावना उत्पन्न करती है। और बारिश होती है जिससे कि यहाँ पे खेती वगैरह होता है और पानी स्टोर करके यहाँ के लोग रखते हैं। तो कुल मिला के हर तरीके से नुकसान होने वाला है अगर इस फैसले को मंजूरी दे दी जाती है। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा, बाकी तमाम नेताओं से जिनके हाथ में ये चीज़ें हैं, जिनको वो रोक सकते हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के उनसे ये प्रार्थना करूंगा कि कृपया इस फैसले को वापस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के उन जजों को भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप इस फैसले को मंजूरी ना दें और इस फैसले को वापस लिया जाए, ताकि हमारा जलवायु जो है बचा रहे,
सभी लोग अच्छे से रहें, खुशी से रहें। जय श्री राम।